हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसईएस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग जो भी रिसेंटली ही आई है। तो इस रूलिंग में ये रूलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रूलिंग हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से कनेक्टेड है। तो अभी रिसेंटली गोवा बेंच ने ये डिसाइड किया है कि जो आपका अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। स्प्रिंगफील्ड डिस्टिलरीज गोवा बेंच के पास गई, गोवा अथॉरिटी के पास गई, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, और उन्होंने कहा कि जो हम हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं ये एसेंशियल कमोडिटी में आते हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब ये एसेंशियल कमोडिटी है, तो क्या एसेंशियल कमोडिटी एग्जाम नहीं होनी चाहिए? तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए और इस पे क्या जीएसटी रेट लगेगा, इसके लिए वो लोग अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गए और उन्होंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग वो 12% ये एक इसका टैरिफ एट 3004 है और ये 12% जीएसटी इस पे चार्ज कर रहे हैं। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने पहले ये कहा कि आपका ये क्राइटेरिया की एक एसेंशियल कमोडिटी है, डेली यूजेस में यूज हो रहा है, इस बेसिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आपका कि आप इसको एग्जाम कर दे जीएसटी के अंदर। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है गुड्स एग्जाम करने का कि ये एसेंशियल कमोडिटी है। इन्होंने स्पेशली इस चीज को ऐड किया रूलिंग में। तो इन्होंने कहा कि इस पे क्या रेट लगना चाहिए। तो रूलिंग ने ये डिसाइड किया कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स पर 18% जीएसटी लगेगा क्योंकि ये इसका टैरिफ है 3808 है। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट रूलिंग। और अथॉरिटी ने ये रूलिंग तब लाई जब वो ऐसे टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। तब इस टाइम ये इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है जिसमें ये क्लियर हो चुका है कि अब अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स पर 18% जीएसटी लगेगा। और इन्होंने ये अथॉरिटी ने क्लियरली ये बोला कि मिस क्लासिफिकेशन जो टेरिफाइड होता है, अगर आप गलत टेरिफाइड चूज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि टेरिफाइड के अकॉर्डिंग आपके जीएसटी रेट्स लगते हैं, तो ये मिस क्लासिफिकेशन है आपका कि आपने मिस क्लासिफाई किया टेरिफाइड को, आपने गलत टेरिफाइड में इसको इंक्लूड किया और गलत रेट चार्ज किया। तो अथॉरिटी का कहना है कि अब जो आपका सैनिटाइजर है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो ये था काफी इंपॉर्टेंट रूलिंग जो जिससे सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि 12 से 8%। और अब इसका क्लियर हो चुका है कि 18% लगेगा। बाद में एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपका जो सैनिटाइजर्स होगा उस पर 18% जीएसटी लगेगा। चलिए वो क्लैरिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो एक प्रेस रिलीज जारी की गई 15 जुलाई 2020। क्लैरिफिकेशन था कि क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ जीएसटी रेट ऑन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। तो ये इशू जीएसटी अथॉरिटी ने कहा, जीएसटी ने क्लैरिफाई किया गया कि जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है उसके कई सारे बहुत सारे रिपोर्टेड मैटर्स है मीडिया में, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रही थी यूजर्स मैन्युफैक्चरर्स की कि क्या रेट होना चाहिए, एग्जाम तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि 18% रेट लगेगा। तो देखते हैं क्या कहता है ये क्लैरिफिकेशन। इट इज स्टेटेड दैट हैंड सैनिटाइजर्स अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%. Sanitizers are disinfectants like soap, antibacterial liquids, Dettol, etc., which all attract duty standard rate of 18% under GST regime. The GST rates on various items are decided by the GST Council, where the central government, all the state government all together deliberate the take decisions. तो इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि जो आपका सैनिटाइजर्स है वो डिसइंफेक्टेंट, सोप्स और एंटीबैक्टीरियल लिक्विड्स की कैटेगरी में आता है और इस पे 18% जीएसटी लगता है जो स्टैंडर्ड रेट है, तो आपका 18% जीएसटी लगेगा। और उन्होंने फर्दर भी क्लैरिफाई किया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैंड सैनिटाइजर बनाते हैं, पैकिंग मटेरियल और जो भी इनपुट सर्विसेज यूज करते हैं, इनपुट सर्विसेज मतलब आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए आप कुछ परचेजेस करते हो, मटेरियल वगैरह का कोई सर्विसेज लेते हो, दैट आर योर इनपुट सर्विसेज, तो उन पे जो रेट लगता है वो 18% लगता है। अगर ये रेट 18% से आप सेल कर रहे हो 12% कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो बेनिफिट होगा वो आपको कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। तो ये बोल भी रहे हैं कि जीएसटी रेट ऑन सैनिटाइजर्स एंड अदर सिमिलर आइटम वुड लीड टू एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड पुट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एट डिसएडवांटेज। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने रेट कम कर दिया, इन्होंने रेट कम कर दिया, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिसएडवांटेज होगा, जो कि इनकी पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत, जो भी आत्मनिर्भर भारत जो पॉलिसी है ये इसके अगेंस्ट है। तो इन्होंने सिंपली कहा कि ऐसा नहीं कर सकती, कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये मैन्युफैक्चरर्स को सफर नहीं करवाना चाहते, मैन्युफैक्चरर को परेशान नहीं करना चाहते ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे अगर आप जानना चाहते हैं क्या होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस पे भी एक न्यू वीडियो बना सकते हैं।
और अगर आपको ये अपडेट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नहीं भी पसंद आया तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।